अमीर देवरानी गरीब जेठानी की दिवाली शॉपिंग। पिंकी बेटा, अगले हफ्ते दिवाली है, जाओ जाकर जल्दी से नदी के किनारे से थोड़ी मिट्टी ले आओ। मैं सोच रही हूँ कि इस दिवाली मिट्टी से घर की दीवार और फर्श लीप लूं। इन बदमाश चूहों ने घर में बहुत गड्ढे कर दिए हैं। माँ, चाची का घर कितना अच्छा है। जब तक दादी थी तब तक हम भी उसी घर में रहते थे, पर दादी के गुजर जाने के बाद चाची ने हमें घर से धक्के मार के क्यों निकाल दिया। आज उनकी वजह से हमें इस मिट्टी के घर में दिवाली बनानी पड़ रही है। पिंकी बेटा, अब वो घर सिर्फ तुम्हारी चाची का है, उसमें हमारा कोई हक नहीं। अब यही घर अपना है। अब जाओ जल्दी से मिट्टी लेकर आओ। आस्था के कहने पर पिंकी एक पन्नी लेकर मिट्टी लेने के लिए जाने लगती है कि तभी गोलू पिंकी को रोकते हुए उससे कहता है, दीदी कहाँ जा रही हो? मेरे साथ पटाखे नहीं फोड़ोगी? देखो माँ ने मुझे कितने सारे पटाखे दिलवाए हैं और कल माँ मुझे दिवाली के कपड़े दिलवाने के लिए ले जाएगी। तुम ही जलाओ पटाखे, माँ ने मुझे मना किया है। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मेरे पास बहुत काम है। गरीबों के पास क्या काम हो सकता है? माँ मुझसे कहती है कि गरीब लोगों के पास काम नहीं होता है, इसलिए वो गरीब होते हैं। किसने कहा गरीबों के पास काम नहीं होता? मैं और मेरी माँ बहुत मेहनत करते हैं। दिवाली आ रही है और मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ, पर तुम्हें देखो, तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं है। पिंकी गोलू को सुनाकर वहाँ से चली जाती है, पर पिंकी की बात गोलू को बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए अपनी माँ से पिंकी की शिकायत करता है। माँ, तुम सही कहती हो, गरीब लोग बहुत गंदे होते हैं। आपको पता है, दीदी ने मेरा मजाक बनाया और मुझे डांटा। आप जाकर अभी बड़ी माँ से उसकी शिकायत करो ताकि बड़ी माँ उसको मारे। अरे बेटा, जाने तो गरीबों के मुंह नहीं लगते। देखो, मैं तुम्हारे लिए और पटाखे लेकर आई हूँ, और देखो मैं तुम्हारे लिए बंदूक भी लेकर आई हूँ। इससे तुम आराम से पटाखे फोड़ सकते हो। नताशा अपने बेटे को तो समझाकर वहाँ से भेज देती है, पर वो खुद अपनी जेठानी से लड़ने के लिए उसके घर जाती है और दरवाजे पर खड़े होकर उससे कहती है, जेठानी जी, दिवाली आ रही है। मैंने सोचा था कि आप पर तरस खाकर आपको कुछ पैसे दे दूं, पर आपने तो अपनी बेटी को इतने गंदे संस्कार दिए हैं कि उसकी वजह से आपके घर में दिवाली नहीं बन पाएगी। हमने आपको रहने के लिए घर तो दे दिया, पर अब हमसे उम्मीद मत रखना कि हम दिवाली बनाने के लिए भी आपको पैसे दें। नताशा, हम गरीब को तुम्हारे पैसों की जरूरत भी नहीं है। हम दिवाली की शॉपिंग खुद कर लेंगे। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और अकड़ तो देखो। पर चिंता मत करो दीदी, दिवाली तक इंतजार करो। दिवाली वाले दिन आकर आप मुझसे पैसों की भीख मांगना और मेरे दिए पैसों से ही दिवाली की शॉपिंग करोगी। नताशा अपनी जेठानी को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद पिंकी मिट्टी लेकर आती है और आस्था उस मिट्टी से अपने घर की दीवार और फर्श लीपती है और सारा काम खत्म करके मिट्टी के दिए बनाने के लिए बैठ जाती है। माँ, तुम ये सारी मिट्टी के दिए क्यों बना रही हो? मार्केट में तो फैंसी दिए बिकते हैं। पिंकी बेटा, ना मुझे फैंसी दिए बनाने आते हैं और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दियों को रंग कर सकूं। मुझे तो बस ये फिक्र सताई जा रही है कि इस साल हमारी दिवाली कैसे बीतेगी। दिवाली बस थोड़ी ही दूर है और अब तक मैंने दिवाली की शॉपिंग नहीं की। माँ, शॉपिंग तो तब होगी ना जब हमारे पास पैसे होंगे, और पापा की सैलरी से तो घर ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। पर माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप ये कुछ दिए मुझे दे दो, इन्हें मैं डेकोरेट करूंगी और बाजार में जाकर बेचूंगी। 7 साल की पिंकी अपनी माँ की मदद करने के लिए चूना महावर लेकर उनसे दिए रंगती है और अपनी दोस्त काव्या की माँ से लेस के कुछ खराब टुकड़े लेकर दिए पर लगाती है और उन्हें महंगे दाम में बेचती है। 30 के 12 दिए ले लो, 30 के 12। इतने सस्ते दिए पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। अरे बेटा, तू तो बड़े महंगे दिए दे रही है, थोड़े रेट कम कर ले। आंटी, पूरी मार्केट में 50 के 12 दिए मिल रहे हैं और मैं आपको 30 के 12 दे रही हूँ। लेना है तो सोचो मत, वरना दिवाली तक दाम और भी बढ़ जाएगा। इतनी सी हो और दिमाग देखो जरा। अच्छा ठीक है, 1 दर्जन दिए कर दे। एक तरफ आस्था घर के बाहर बैठकर अपने साधारण दिए बेच रही होती है, तो वहीं पिंकी बाजार जाकर अपने रंगीन दिए बेच रही होती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ गरीब आस्था और उसकी बेटी शॉपिंग न करके दिवाली में पैसे कमाने की सोचती हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिवाली से कुछ दिन पहले नताशा अपने बेटे के साथ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बाजार जाती है। माँ, मुझे धनतेरस के लिए अलग और दिवाली के लिए अलग कपड़े चाहिए, और हाँ, मुझे जूते भी चाहिए और बहुत सारे पटाखे भी। बेटा, दिवाली की बहुत सारी शॉपिंग करनी रह रही है। तू चिंता मत कर, हम दिवाली तक बस शॉपिंग करते रहेंगे। तुझे जो भी चाहिए तो बस मुझे वो बता दे। इस तरह नताशा अपने बेटे के लिए 50,000 रुपए की शॉपिंग करके घर आती है और अगले दिन फिर से शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और इस बार वो अपने लिए 1 लाख रुपए की शॉपिंग करके घर जा रही होती है। पर तभी उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है।
अरे पिंकी, तू यहाँ दिए बेच रही है और तेरी माँ घर पर। तुम माँ बेटी को दिवाली की शॉपिंग नहीं करनी क्या? नहीं चाची, हमें दिवाली में पैसे कमाने हैं। सही है, इस साल पैसे कमाओगी तो क्या पता अगले साल दिवाली में थोड़ी शॉपिंग कर पाओ। अगर तुम कहो तो मैं दिवाली की शॉपिंग करवा दूं। नहीं नताशा, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। और रही दिवाली की शॉपिंग के बाद तो हम गरीब भी दिवाली की शॉपिंग कर लेंगे। तुम बस अपनी शॉपिंग पर ध्यान दो। गलती मेरी ही है, तुम लोगों की लाचारी देखकर मैं ही पिघल जाती हूँ। मुझे तुम पर रहम नहीं करनी चाहिए। इतना बोलकर नताशा मुंह बनाकर वहां से घर आ जाती है और अपनी गरीब जेठानी को परेशान करने की सोचती है। और रात में जब आस्था अपने सारे दिए बाहर रखकर अंदर खाना खाने के लिए जाती है तो नताशा उसके सारे दिए डंडे से फोड़ देती है। दिए टूटने की आवाज सुनकर आस्था अपने पति और बेटी के साथ बाहर आती है और टूटे हुए दिए देखकर रोने लगती है। रंजीत, देखो हमारे सारे दिए किसी ने तोड़ दिए। हो ना हो ये मेरी देवरानी का ही काम है। रंजीत, अब हम दिवाली की शॉपिंग कैसे करेंगे? मैंने सोचा कुछ दिए बिक जाएंगे तो मैं धनतेरस पर दिवाली की शॉपिंग कर लूंगी, पिंकी को कपड़े दिला दूंगी। और अब हम क्या करेंगे? आस्था, चिंता मत करो। दिवाली पर माता लक्ष्मी हर घर में आती हैं। वो हमारे घर भी जरूर आएंगी। माँ प्लीज मत रो, मुझे दिवाली में कुछ नहीं चाहिए। हम बस दिवाली में थोड़ी सी शॉपिंग करके जिसकी हमें जरूरत है। आस्था, अब रोना बंद करो। देखो हमारी बेटी कितनी समझदार है। और रही दिए की बात, तो ये तो मिट्टी के दिए हैं। हम मिलकर फिर से दिए बना लेंगे। अमीर नताशा अपनी गरीब जेठानी के दिए तो तोड़ देती है पर उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाती। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। और धनतेरस वाले दिन जब नताशा अपने घर के लिए नया फर्नीचर का सामान लेने के लिए बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसकी गरीब जेठानी दिवाली की शॉपिंग कर रही है। भैया, आप ये फ्रॉक पैक कर दो। पिंकी बेटा, तुझे पसंद है ना? अगर तुझे नहीं पसंद तो बता दे, मैं तेरे लिए कोई दूसरी फ्रॉक ले लूंगी। आस्था, तुमने मेरे और पिंकी के लिए तो कपड़े नहीं लिए, अपने लिए भी एक साड़ी ले लो। जब तक मैं माता लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर और कुछ मिठाई ले लेता हूँ। अपनी गरीब जेठानी को शॉपिंग करता देख नताशा चिढ़ जाती है और वो फर्नीचर के सामान का ऑर्डर देकर घर आती है और अपने बेटे से कहती है, गोलू बेटा, पिंकी दीदी ने तुम्हें डांटा था ना, अब समय आ गया है कि तुम उससे बदला लो। अभी कुछ देर में हमारा फर्नीचर का सामान आ जाएगा और उसी के साथ तुम्हारी वो गरीब बहन भी आ जाएगी। तुम्हारी गरीब बहन दिवाली की शॉपिंग करके आ रही है, पर तुम उसी वक्त पटाखे जलाना और ऐसा पटाखा जलाना कि उसका सारा सामान जल जाए और वो दिवाली ना मना पाए। अपनी माँ के कहने पर गोलू बिल्कुल ऐसा ही करता है और जैसे ही पिंकी सामान लेकर घर आती है ठीक उसी समय नताशा का फर्नीचर का सारा सामान भी उसके घर के बाहर उतार दिया जाता है। पर तभी गोलू रॉकेट जलाता है और वो रॉकेट पिंकी के पास न जाकर नताशा के फर्नीचर के सामान पर ही गिर जाता है, जिस वजह से उसके फर्नीचर में आग लग जाती है। और ये दृश्य आस्था देख लेती है, जिसके बाद आस्था और उसका पूरा परिवार जल्दी से पानी और घर में रखी मिट्टी डालकर उस आग को शांत करते हैं। और ये सब देख सकते हैं। नताशा को अपने किए पर अफसोस होता है। दीदी, अगर आप ना होती तो आज मेरा लाखों का नुकसान हो जाता। मैंने ही गोलू को सिखाया था कि वो ऐसे पटाखा जलाए ताकि आपका नुकसान हो जाए और आप दिवाली ना मना पाए। पर देखिए, माता लक्ष्मी मुझसे नाराज हो गई और उन्होंने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नताशा, माफी मत मांगो, गलती तो इंसान से ही होती है। दीदी, आपका दिल कितना बड़ा है। आपके बदले कोई और होता तो मुझे कभी माफ नहीं करता। दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब हम पूरा परिवार एक साथ रहेंगे और इस बार की दिवाली भी एक साथ ही मनाएंगे। नताशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी जेठानी और उसके पूरे परिवार को घर में ले आती है, जिसके बाद वो सब एक साथ रहते हैं और एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। वैसे दोस्तों, इस बार दिवाली की शॉपिंग लिस्ट में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होने वाली है जो इस दिवाली पर आपको खरीदना है? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।